आई विल ट्राई टू आंसर माय बेस्ट। लेट्स स्टार्ट। ओके बोलिए सर। सर, नाउ कंसिडरिंग अभी हमने डिस्कस किया काफी मेनी एस्पेक्ट्स एंड पीपल हैव वेंट टू द डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, राइट? दे हैव सजेस्टेड डिफरेंट थिंग, जैसे एक सर ने बताया कि जेल योग एंड एवरीथिंग, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी? मतलब वाह। मिसकंसेप्शन क्या है? क्योंकि देखिए एवरीवेयर वी कैन सी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, डिफरेंट प्रिडिक्शन, जहाँ पे नाउ, मिसकंसेप्शन पैदा होती है, राइट? ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि एस्ट्रोलॉजी अपने में एक फॉर्च्यून टेलिंग आपका टूल है। ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जाएंगे भविष्यवाणी लेके आएंगे। पीपल हमेशा यही सोचते हैं, जितने भी आदमी क्लाइंट्स जो भी आ रहे हैं, या फिर एज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, यू ऑल आर टेंटेटिव टू लर्न प्रेडिक्शन, दैट इज गुड, बट दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। हॉरोस्कोप जो भी होते हैं ना सर, अगर हम सही तरीके से इसको आपको समझाना चाहें, ये साइंस है, कर्मा, टाइमिंग, टेंडेंसीज एंड प्रोबेबिलिटीज का। व्हाई आई एम टेलिंग यू प्रोबेबिलिटीज, बिकॉज वी आर नॉट सो मच वेल एडुकेटेड। बिकॉज ऋषि जो लिखे हैं ना सर, वो बिटवीन द लाइंस लिखे हैं, और हम लोग को बिटवीन द लाइंस समझ में आता नहीं है। एक बहुत ही ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बताया था, ऑन हिज, बोलते हैं ना, डेड बेड में, बेटा ये याद रखना, आज जो तू पढ़ रहा है, 5 साल बाद सेम लाइंस अलग मतलब देगा तुमको। ठीक है। हमें समझ नहीं आया। हम आज जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना सर, हम ये चीज बहुत बार पढ़ते हैं। तो ये चीज हम पिछले 12-15 साल से पढ़ रहे हैं, और हर बार एक नया सूत्र खोल के निकलता है सेम लाइन से। तो उन्होंने कहा था, बेटा अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग जब आपका लेवल आएगा, तो आपका ना ज्योतिष नाड़ी होता है, नाड़ी, नाड़ी समझते हैं, नस, अलग अलग नाड़ी खुलेगा, और वो अलग अलग रेल्म देगा सेम ही सूत्रा का। तो याद रखना कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो वीनस राहु ये है, तो कई बार जब किसी वरिष्ठ और जानकार एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे ना, जो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसका वीनस राहु का मतलब ही कुछ और होगा, तुम बोलेगा उसको नहीं आता। बिकॉज योर रेल्म विल बी ओपनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ये नहीं है कि जो पढ़ लिए, जो लिख दिया वही है। ठीक है। हमेशा हम लोग के साथ क्या था कि ब्लूप्रिंट, ये जो एक्चुअली जो कुंडली है ना, ये ब्लूप्रिंट है, जो हम लोग का स्ट्रेंथ भी बताता है, वीकनेस भी बताता है, अपॉर्चुनिटीज भी बताता है, चैलेंजेस भी बताता है, और डिफरेंट कर्मा कब अनफोल्ड होगा ये भी बताता है। ठीक है। और मेजर मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्लैनेट, एक योगा आपका एंटायर डेस्टिनी बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी एक सर ने बोला कि उनको जेल योग बोल दिया गया। क्यों बोल दिया गया? 12वें घर में शनि और राहु है। अरे जेल जाने के लिए 12वां घर जेल देखा जाता है ना। अब वो देख ही नहीं रहे हैं कि कब जाना है, नहीं जाना है, तो डरा दिया। क्यों डरा दिया? क्योंकि वो सर एक केस लेके गए उसके पास। अब एस्ट्रोलॉजर बोला चल बता देते, 12वें घर में शनि राहु है, पिशाच योग है। अरे आप शनि राहु को पिशाच योग ही से क्यों देखते हैं? कहाँ बैठा, कब बैठा, कब एक्टिवेट होगा? हम मान लेते हैं पिशाच योग है, चलो एक्टिवेट होगा भी कि नहीं। अभी इसके बाद हम आप लोग को एक दो और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे इसी में। ठीक है। तो अपने में जब देखना है ना कि एक हॉरोस्कोप को एज अ हॉरोस्कोप, एज अ प्रेशर, आई एम टेलिंग यू ऑल, कि सैटर्न 8वें घर में देख के डरना, या फिर राहु को 7वें घर में देख के इमीडिएटली कंक्लूड कर देना कि तुम्हारा जीवन खराब है, ऐसे नहीं काम करता। और हर एक प्लेनेट जो आपका अच्छा है, वो खराब रिजल्ट भी देगा उसी लाइफ टाइम में, और वो हर खराब प्लेनेट अच्छा रिजल्ट भी देगा। जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि वो कर्मा कैसे अनफोल्ड होगा, और उसको आप कैसे सुधारे। ठीक है। अपने में एक लिविंग सिस्टम है ये। चाहे वो साइन देख लो, हाउस देख लो, नक्षत्रा देख लो, लॉर्डशिप देख लो, कंजंक्शन देख लो, या डिविजनल चार्ट, या जो देखना है, भृगु नंदी नाड़ी में भी कई सारे ऐसे सूत्राज हैं जिससे आप लोग को धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। कभी भी प्रिडिक्शन आइसोलेशन में नहीं होता। मैं आपको सिखा आइसोलेशन में रहा हूं। क्यों आइसोलेशन में सिखा रहा हूं? क्योंकि देखो, आपने बचपन में एबीसीडी सीखा होगा, सब कोई। ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया गया ना, पहले तो एबीसीडी पढ़ाया गया।
फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला ए फॉर एलिगेटर होता है, बी फॉर बाथटब या बास्केटबॉल होता है, और सी फॉर कैंडल भी होता है। तो क्या ए बी सी गलत था या ए फॉर एप्पल गलत था? गलत कुछ नहीं होता। किस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में, एज अ स्टूडेंट आप बैठे हो या एज अ मेंटर, नॉट टेलिंग आई एम अ टीचर, आई एम अ मेंटर, आई एम गाइडिंग यू। अभी मुझे भी अनलॉक करना बहुत कुछ बचा है जीवन में। यू हैव सीन डॉक्टर अर्जुन पाई सर, द हम्बलनेस ही हैज, और एनी टुमारो, कमिंग टुमारो यू विल सी मार्क बोनी सर, संदीप जी आ गए। सो जब इन लोग से आप लोग सीखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आफ्टर नोइंग सो मच दे आर वेरी हम्बल, एंड दे ऑलवेज से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दिस वर्ड इटसेल्फ, जिस वक्त आप ये कहने लगोगे कि आई एम मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आपको आपका औकात दिखाना चालू करेगा। प्लैनेट को आप बता दोगे ये वही प्लैनेट है जिसका कारक तत्व का इतना मोटा बुक है सर, हम आपको दे सकते हैं, बट आप लोग पढ़ोगे नहीं, फेंक के रख दोगे। क्या संदीप जी गलत बोल रहे हैं? कारक तत्व का इन लोग को बुक पढ़ा पकड़ा दे तो क्या होगा? सर इतने साल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद बस कारकत्व पे गेम चलता है, ये समझ में आया। बस बस बस। ठीक है। तो यहां पे यही है अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, और अप्रोच एस्ट्रोलॉजर का ब्लाइंड बिलीफ पे नहीं होना चाहिए और कंप्लीट। देखो, एज अ एस्ट्रोलॉजर एंड एज अ क्लाइंट ऑल्सो, आप ब्लाइंडली बिलीव करके नहीं जा सकते कि ये चीज ठीक हो जाएगा या ये चीज ठीक नहीं होगा। दो तरह के लोग आते हैं, एक जो सोचते हैं आज ही राजा बन जाएंगे, दूसरा वाले एस्ट्रोलॉजी को चेक कर लेते हैं। दोनों का काम नहीं होना, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली अ गाइडिंग टूल। आप इस जन्म में क्या प्रारब्ध लेके आए हो और क्या भोगोगे, वो किस तरीके से किस समय भोगोगे, ये आपने खुद चयन किया है। एक कॉन्सेप्ट है कि आप किस परिवार में पैदा होगे ना, वो आप लोग खुद चुनते हो। ठीक है, बहुत जन को देखिएगा बर्थ मार्क मिलेगा बॉडी में। कभी कभी देखा है किसी बच्चे का कहीं पीठ में, कभी किधर कभी किधर बर्थ मार्क होगा, तो वो क्या बोलते हैं हम लोग के नाना दादाजी, तुमको दाग के भेजा गया, तुम आ नहीं रहे थे, भगवान के बहुत प्यारे बच्चे थे। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो लास्ट में बोला जाता है कि स्वर्ग से आए हैं। स्वर्ग से कौन आना चाहता है? और जिसके बॉडी में कोई दाग वाग नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग नर्क भोग के चल भैया चल ले जहां दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक बोला था ना, गर्भ संस्कार। वी टेंड टू चूज द फैमिली, वी टेंड टू चूज आवर ओन कर्मा। आपको क्या भोगना है अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ दैट फैमिली। समझ में आया? तो ये एक है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अमित जी। बिल्कुल। सॉरी संदीप सर, अमित आप जी, कुछ कहते हैं? अमित नहीं, मैं कह रहा था कि अमित जी का क्वेश्चन है। अच्छा। नहीं अरे सर, वो हाँ बोलिए सर। जो आपने बर्थ मार्क का बोला था, तो मेरे को याद आया, बेटी का भी बर्थ मार्क है लेफ्ट में, शोल्डर के पास। शोल्डर के पास। गुड। बेटी का आने के बाद पैसा वैसा बढ़ा सर, कुछ अच्छा हुआ? बल्ले बल्ले। क्यों? बेटी, बड़ी बेटी का बात बोल रहे हैं ना सर? हाँ। बड़ी बेटी का कारक तत्व क्या पढ़ाया मैंने? आपने वीनस। वीनस है। अब बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल लो यार, इतना दिन से बड़ी बेटी वीनस चिल्ला रहे हैं। और वीनस कहां से आई है? अगर सर रिलेट किया जाए स्टोरी को, स्वर्ग से आई है, मतलब स्वर्ग गुरु के से। साथ आई है। हम्म। हम्म। तो आपको तो पैसा और फेम और आपका जीवन तो ठीक करेगी ना वो आके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ गए? तो जब मेरे को ये सुनने को मिला ना, तो मैंने बहुत चेक किया, मैंने सबसे पूछा जब दग के आई है तो आपके जीवन में क्या चेंज हुआ इन कमिंग 10 12 15 ईयर्स। ठीक है, तो वो पॉजिटिव ही सबने कहा। आई हैव बर्क मार्क ऑन माई लेफ्ट बेली। मीना जी, आपके पिताजी बहुत आगे बढ़े हैं आपके आने के बाद। सर हाँ, वो अकेले ही अपना जॉब राउरकेला में गए, अकेले ही गए। वहां अपना पोस्ट भी देखिए, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद अपना पोस्ट, हाई पोस्ट लिए। हम लोग क्वार्टर में ही रहते थे। बहुत बढ़िया। स्टील सिटी में रहते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मोहित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।